सुप्रभात। वृत्तियों की 5 अवस्थाएं। वृत्तियों की 5 अवस्थाएं, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। यूँ तो वृत्तियों के अनेक रूप हैं, परंतु शास्त्रों ने इनके प्रधान 2 भाग किए हैं। तम और रज से जो वृत्तियां संबंधित हैं उनको क्लिष्टा कहते हैं, क्योंकि कष्ट देती हैं, अर्थात इनसे मनुष्य सुख दुख पाता और जन्म मरण के चक्कर में फंसकर नाना प्रकार के दुख झेलता है। दूसरे प्रकार की वृत्तियां सत से संबंधित है, अर्थात जब इनका उदय होता है तो आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। अब वृत्तियां 5 अवस्थाओं में रहती हैं। पहली अवस्था में वृत्तियों का झुकाव सांसारिकता अर्थात मान अपमान भूख धन आदि की ओर अधिक रहता है। मन चंचल रहता है, सारा ध्यान इच्छा तथा उसकी पूर्ति में लगा रहता है। हमारी कुछ वृत्तियां मूढ़ होती हैं, अर्थात कुछ करने की तबीयत नहीं होती है, जैसे आलस्य और नींद। इसमें कुछ कार्य नहीं होता, ना सांसारिकता की ही ओर ध्यान जाता और न परमार्थ की ओर। इस कारण इन्हें मूढ़ कहते हैं। तब वृत्तियां हमें अंदर से बाहर की ओर लाती हैं, अर्थात ध्यान को समाधि अवस्था से हटाकर दुनिया की तरफ लाती हैं। ऐसा अभ्यास करते समय हम रोज अनुभव करते हैं। जब ध्यान करने बैठते हैं उस समय तमाम काम याद आ जाते हैं, जिनका पहले ख्याल भी नहीं होता, और कभी कभी ऐसे गंदे विचार आते हैं जो साधारण अवस्था में नहीं आते। तो परिणाम स्वरूप हमारा मन एकाग्रता से हट जाता है। ऊपर की तीनों प्रकार की वृत्तियां सांसारिक लोगों की हुआ करती हैं। इसके बाद की वृत्तियां योगियों की हुआ करती हैं। एकाग्रता में चित्त अपने असली रूप में लीन हो जाता है, अर्थात सब तरफ से ध्यान हटकर एक पर केंद्रित हो जाता है। जब ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाता है तो ध्यान अपने असल पद पर केंद्रित हो जाता है। ऐसे निरोध कहते हैं। चित्त को अपने असल पद को मोड़ने के लिए जो साधन काम में लाया जाता है उसे अष्टांग योग कहते हैं। और इसका पहला चरण यम है। यम के भी कई उपभाग होते हैं। बुरी आदतों को छोड़ना यम है। यम का पहला उपभाग अहिंसा है। अहिंसा से तात्पर्य किसी को कष्ट ना पहुंचाना। कुछ लोग अहिंसा को कायरता का प्रतीक मानते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। स्वयं कष्ट सहन करना और दूसरों के कष्ट ना पहुंचने देना बहुत ही आत्मबल का काम है। जिसमें आत्मबल नहीं वह अहिंसा का पालन कर ही नहीं सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि अनुचित बात को स्वीकार कर लेना अहिंसा है। गलत बात को स्वीकार करना कायरता है, परंतु गलत बात को स्वीकार न करके शांतिपूर्वक स्वीकारना आत्मबल का प्रतीक है और अहिंसा है। दूसरा स्थान सत्य का आता है। सत्य से तात्पर्य केवल सच बोलने से ही नहीं, बल्कि जैसा है वैसा ही व्यक्त करना, अर्थात अंदर और बाहर दोनों में समान रहना तथा वचन और कर्म में समानता रखना सत्य है। बाहरी सत्य तो उसका बाह्य रूप मात्र है। सत्य में ध्यान रखना आवश्यक है कि सत्य कटु न हो अथवा अहिंसा की सीमाओं का उल्लंघन न होने पाए। उदाहरण के लिए यदि कोई किसी की हत्या करने आए और उसका ज्ञान हो तथा यह भी मालूम हो कि जिसकी हत्या होना वो कहाँ है, तो हत्यारे से सत्य ना बोले, क्योंकि यदि सत्य बता दिया जाता है तो एक व्यक्ति जान से मारा जाता है। यह हिंसा है। सत्य कभी कटु तथा अहिंसा की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता। तीसरा उपभाग अस्तेय है। अस्तेय से तात्पर्य चोरी ना करने से। तो चोरी का अर्थ किसी की वस्तु किसी की आंख से छुपा कर लेने से नहीं, बल्कि हक से ज़्यादा लेना भी चोरी है। और यदि हम ऐसी वस्तुओं का संग्रह करके रखते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं है, अपने भविष्य के लिए रखी गई है, तो यह चोरी है, क्योंकि उस वस्तु की दूसरे को आवश्यकता है, उसके पास अभाव है और हमारे पास निरर्थक है। आवश्यकता से अधिक भविष्य के लिए जोड़ना चोरी है। तो यम का चौथा ही उपभाग ब्रह्मचर्य है, और ब्रह्मचर्य से तात्पर्य मात्र वीर्य को रोकना या सहवास से बचना मात्र ही नहीं, बल्कि मन में काम वासना का न उठना तथा उस पर आधिपत्य ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो यदि हम हट करके इंद्रियों को रोके रहते हैं परंतु मन में वासना रहती है तो यह ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य के संबंध में गृहस्थों की समस्या है। यदि हम इस राह पर चल रहे हैं तो क्या स्त्री बच्चों को छोड़कर संन्यास लेना है? नहीं। गृहस्थों का ब्रह्मचर्य यही है कि वो शास्त्र के अनुसार स्त्री गमन करे और अपनी इच्छा की या आनंद की पूर्ति के लिए स्त्री सहवास ना करे, बल्कि स्त्री की इच्छा पूर्ति के लिए सहवास करे और स्वयं निर्लेप रहे। यही गृहस्थों का ब्रह्मचर्य है। संत मत में साधना की शुरुआत तीसरे साधन से होती है, जिसके बाद संपत्तियों की प्राप्ति होती है। अब संपत्तियों में पहली शम है। शम से तात्पर्य है दिल का ठहराव हो जाना। चारों तरफ से हमारी वृत्तियाँ हटकर एक और अपने ध्येय की प्राप्ति में लग जाए। दिल का ठहराव 2 तरह से हो सकता है।
एक वैराग्य से एक ज्ञानियों का मार्ग है। जब सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है उस समय हमारी प्रीति असत्य से सत्य की ओर चली जाती है। यह वैराग्य के विचार को ही शक्ति देकर वृत्तियों को रोकते हैं। दूसरी विधि है कि हम अभ्यास करके अपने ध्यान को एक स्थान पर केंद्रित कर लें। इस प्रकार श्रम के लिए दो साधन हो जाते हैं, एक छोड़ने का और दूसरा पकड़ने का। तो हिंदू शास्त्रों में एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति की स्थिति है। इसमें ब्रह्म को पहले स्वीकार किया, फिर अन्य सबको उसमें लेकर दिया। एक विचार को लेकर सबको उसमें लेकर देते हैं। मुसलमानों में भी लगभग ये विचारधारा काम करती है। ला इलाहा इल्लल्लाह का भी तात्पर्य यही है, कुछ नहीं है सिवाय एक ईश्वर। इसमें पहले सब विचारों को समाप्त किया गया, फिर उस परमपिता परमात्मा को स्वीकारा गया। इस प्रकार दो मार्ग निवृत्ति और प्रवृत्ति हो जाती है। अब निवृत्ति मार्ग ज्ञानियों द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि ज्ञानी वैराग्य को ही प्रधान अभ्यास मानते हैं। ये मुश्किल है, क्योंकि मन इतनी वासनाओं में फंसा होता है कि आसानी से अधिकार में नहीं लाया जा सकता। उसकी प्रकृति ना लगने की है, वो शांति से नहीं बैठ सकता। उसे करने को कुछ चाहिए। इस कारण निवृत्ति मार्ग कठिन है। अब निवृत्ति मार्ग की अपेक्षा अभ्यास और उपासना सरल है। यह प्रवृत्ति का मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में अपनी श्रद्धा के अनुसार एक वस्तु पर अपनी सारी वृत्तियों को केंद्रित करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे करके अपनी इच्छित वस्तु पर हम केंद्रित हो जाते हैं। जब यह अभ्यास स्थिर हो जाता है तो तमाम बातों से स्वयं वैराग्य हो जाता है। परंतु फिर भी एक विचार काफ़ी है, उसको भी समाप्त करना। यदि वह नहीं रहा तो माया है, इसलिए इस विचार को भी समाप्त कर देना चाहिए। यही नहीं, यह विचार भी समाप्त हो जाना चाहिए कि कुछ छोड़ा भी है। तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क। परमार्थ का विचार करके दुनिया को छोड़ दो। परमार्थ ही जब ध्येय बन जाए तो उसको भी छोड़ दो और परमार्थ का स्थान ईश्वर को दे दो। अब हम नहीं है बल्कि ईश्वर है, परंतु अभी चलना बाकी है। ईश्वर तक पहुंच गए, परंतु ईश्वर को और अपने का विचार है। जब तक ये विचार भी समाप्त ना हो जाए कि हम दो थे, हम दोनों मिलकर एक हो गए। क्योंकि हम जो थे यही हमारी असली स्थिति है। जब दो थे ही नहीं, तब विचार कैसा कि हम दो थे, मिलजुल कर एक हुए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।